हेलो नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं वजीरपुर जजा कॉलोनी सतपाल सिंह चौहान, जो कि बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। ये 50 से 55 कैटेगरी के बॉडी बिल्डर हैं। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। कैसे हो सर आप? सर एकदम फर्स्ट क्लास। इस लॉकडाउन के मज़े काट रहे हैं। अच्छा जी। सर अपने बारे में कुछ बताइए सर, आप हमारे दर्शकों को। सर मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरुआत से मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन ये है कि काफ़ी टफ लाइन है, काफ़ी खर्चीली लाइन है। इसलिए मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी करना चाहो सोच समझ के करना और बजट में करना, ठीक है। और जो मेरी जो शुरुआत रही है वो काफ़ी टफ रही है। मैं काफ़ी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज के टाइम में मैंने अपना जिम ले रखा है, ठीक है सर। जी। और मैंने शुरुआत में जो करा था कि मैं प्रेस करता था, प्रेस करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी ने और मेरे फ्रेंडों ने, मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और मेरे सूरज भाई गुरुजी ने। ओके। अच्छा जी। तो सर आप आज तक मतलब कितनी बार कंपटीशन जीत चुके हो? आप मिस्टर इंडिया रह चुके हो? सर मिस्टर इंडिया में 2 बार रह चुका हूँ, 50 से 55 कैटेगरी के अंदर। एक बार दाजिम के अंदर मैंने ऑल ओवर भी मारी है। लोग कहते हैं कि हाइट छोटी वाले ऑल ओवर नहीं मार हाँ जी सकते। बिल्कुल, ऐसा बहुत सुना है, लेकिन आपने उनका उनका बोलती बंद कर दिया, ऐसे बोल हाँ जी सकते हैं सर। हम। उनकी आपने बोलती बंद मैं कर दी। कोशिश यही है कि मैं ऑल ओवर भी गोल्ड मारूं, क्योंकि अपने अंदर कोशिश तो यही करके चढ़ता हूं, लेकिन बाकी तो परमात्मा का मालिक। सर पहला कंपटीशन सर कब खेला था आपने? कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? कितने दिन हो गए आपको इस लाइन में? सर कंपटीशन, जो पहला कंपटीशन था वो मैंने 2013 के अंदर खेला था, सूरज गुरुजी के चरणों से। अब मैं वहाँ से फिर रुका नहीं, फिर मैं काफ़ी टाइम से अब चलता ही आ रहा हूँ। जी सर। ठीक। आप बता रहे थे कि ये पहले आप रेसलिंग करते थे, तो आपका फिर बॉडी बिल्डिंग लाइन में आना कैसे मतलब? सर देखो, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे किसी टाइम के अंदर, मेरे पास जिम की फ़ीस नहीं होती थी। तो मैं जिम तो जाने की ख्वाहिश तो हर के दिल में होती है, लेकिन चक्कर है फिर मैं अखाड़े जाया करता था। अखाड़े के अंदर भी मेरा काम यही था, सुबह जाके सफाई सुफाई करनी और रेसलिंग करनी, कुश्ती लड़नी। कुश्ती के अंदर मैंने काफ़ी, मेरा इम्प्रूवमेंट अच्छा रहा। जी। और इम्प्रूवमेंट अच्छा रहने के बाद फिर आपने कुश्ती क्यों छोड़ दी सर? सर कुश्ती छोड़ी नहीं है मैंने। कुश्ती के अंदर जब मैं करता था ना, तो मेरी बॉडी काफ़ी लैंग्वेज अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज। तो मेरे को काफ़ी फ्रेंडों ने समझाया, हमारे कृष्ण भाई हैं, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि आप है ना ये चीज़ छोड़ दो, ये इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। तो आप है ना बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाओ, तो आपकी फ्यूचर उस बॉडी बिल्डिंग लाइन में है। वो हमारे मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं, हैंडीकैप है। मिस्टर क्या नाम है आपका? कृष्ण भाई। अच्छा जी। हाँ जी सर। आपकी शादी हो चुकी है सर? सर हाँ जी। कब हुई सर आपकी शादी? सर मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, 2016 के अंदर हुई थी। अच्छा जी सर। सर आपका मतलब गेनिंग में और कटिंग में जो ये 50 से 55 के बच्चे हैं बोलते हैं कि बहुत दुबले पतले हैं, हाँ जी। ठीक है, तो आप उनके लिए कुछ गेनिंग के लिए कुछ डाइट प्लान बताओगे सर? सर देखो, सबसे पहली बात तो आप खाने में कभी शर्म मत करना। जो मिल जाए खा लेना, और हंसते हंसते खाओगे, ज़्यादा आपके शरीर में बेनिफिट है। जी। जितना खुश होकर खाओगे उतना ही बेनिफिट है। चाहे रोटी खाओ, मेरे पिताजी ने सिखाया है, अगर रोटी भी सूखी खाओगे, सूखी रोटी ज़्यादा शरीर में लगती है, लेकिन खुश होकर खाओ और दबा के खाओ जितना खा सको। और मेरी जो गेनिंग की डाइट रही है, मैं तो शुरू से रहा हूँ, उबले हुए चावल रहे जो मीठे थे, जिसमें गुड़ डाल के खाते थे हम, और शकरकंदी, सबसे गरीबों वाली डाइट, सबसे सस्ती डाइट। ये गुड़ डालने का मतलब समझाओ अब हमारे दर्शकों को कि गुड़ क्यों डालते हैं चावल में, और क्यों कैसे रहते हैं? गुड़ डालने से चावल से पेट साफ रहता है। जितने भी आपने पीछे जो खाया है ना, वो सब आपका फ्रेश हो जाएगा, पेट बिल्कुल साफ रहेगा गुड़ खाने से। क्योंकि आप जितनी रोटी खाओगे, क्योंकि गेनिंग वाला बंदा हर चीज़ खाता है सर, उसके हिसाब से आदमी ना गुड़ वाले चावल से हमारे खाएगा कि उसका पेट बिल्कुल साफ रहे। और गुड़ से पेट साफ रहेगा, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है चावलों में, तो गुड़ से हमारी तासीर ठंडी रहेगी, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और सर कटिंग का क्या डाइट प्लान रहता है आपका? कटिंग के अंदर सर ऐसा है कि बिल्कुल नमक छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल ही नमक छोड़ता है। मैंने पिछले साल जो था 2019 के अंदर बिल्कुल नमक नहीं खाया पूरे साल। उसके अंदर मेरी ज़्यादा, मेरे को क्या नाम है, फ़िश खाता हूँ मैं ज़्यादातर। मुर्गा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसमें फ़िश और बस हरी सब्जियाँ, बस जिसमें ब्रोकली हो गई आपकी, और पपीता हो गया, बस यही मैं डाइट मेंटेन करके चलता हूँ। सर आपने पहला कंपटीशन कब खेला था सर? मैंने पहला कंपटीशन खेला था सर के 2013 के अंदर। अच्छा जी। जिस हाँ जी। आप बता रहे थे कि आपके सर आप उसकी उस टाइम पे आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे तो सर। सर आप
मतलब कंपटीशन कैसे खेल लेते थे? तो बहुत ही खर्चे वाला गेम है, इसमें तो बहुत जी। पैसे चाहिए। पैसे तो मैंने खैर अपने घर वालों से ही लिए थे। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत सपोर्ट करी, मेरे फ्रेंडों ने बहुत सपोर्ट करी, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट करी। तो उन्हों से ही मैंने पैसा कर्जे पे लिया था, जो मैं जीतने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे से पैसे नहीं मांगे, और जो मैंने फ्रेंड से और जो अपनी सिस्टर से पैसे लिए थे वो मेरे पिताजी ने ही दिए थे। अच्छा, तो उस टाइम पे आप अपने मतलब सप्लीमेंट का, प्रोटीन का ऐसे कैसे काम चला लेते थे सर? सर देखो, मैंने तो खैर तो बहुत काम किए अपनी लाइफ के अंदर। देखो, सब छुपाते हैं, लेकिन मैं अपना आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने सफ़ेदी करा करता था किसी टाइम के अंदर। पहले आप सफेदी करते थे, हाँ जी सर। फिर उससे पैसे इकट्ठे करते, हाँ जी, हाँ जी। उससे पैसे इकट्ठे करने के बाद अपना सप्लीमेंट लेते, सप्लीमेंट और ले उसके जाता बाद था। आप जिम करते। जिम करता था जी। और उस पर से थोड़ी सी बहुत इधर उधर दिहाड़ी मार लेता था। और क्या नाम है, थोड़ी मजदूरी पे भी गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जो बात है सच है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मजदूरी भी करी है, ठीक है। और जिमों के अंदर जो सप्लीमेंट होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत कमाना उसमें तो चलता रहता है, वो तो सब आपको पता ही होगा। जी सर। आपके गुरु कौन है सर? आपके गुरु कौन है जिससे आप मतलब इंस्पायर हुए हो, जिससे देखकर आप इस लाइन में आए हो? कैसे? जी, गुरु तो देखो, मेरे जो मेन गुरु हैं वो सूरज भाई। अच्छा जी। सनराइज उनका जिम है, वो मेरे मेन गुरु हैं। और ज्ञान तो मैंने बहुत जगहों से बटाया। सुरेश भाई भी मेरे गुरु थे। ये सूरज सुरेश भाई हमारे, वो भी मेरे गुरु रहे हैं। भूपेंद्र सिंह धवन मेरे भी गुरु रहे हैं। और हमारे वेद भाई बुनकर कॉलोनी में रहते हैं, वो भी मेरे गुरु रहे हैं। मैंने काफ़ी गुरुओं के नीचे से निकला हूँ, तब जाके मैंने कोशिश करी है। आप बता रहे हो सर कि जब आपने जिम स्टार्ट की, जिम करनी, हाँ जी। तो उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होते थे। हाँ जी सर। तो सर आप जिम की फीस कैसे देते थे सर? सर, जिम की फीस तो मैंने जिमों के अंदर सफाई करता था अपने। मेरे सूरज भाई हैं जो वो कहते थे, अच्छा सतपाल जी। तेरा पैसे नहीं है, तो एक काम कर, जिम में संडे संडे आके सफाई कर दिया कर मेरी। और क्या नाम है, मैं तेरे से पैसे नहीं लूँगा। और वो मेरे को सपोर्ट भी करते थे इस चीज़ के अंदर, सफाई भी करते थे, और मेरे को कुछ सामान भी देते थे। जैसे उनके पास किसी क्लाइंट का बच जाता था सामान, वो मेरे को पकड़ा देते थे। जी। तो आप फिर आपने कंपटीशन जीते, उसके हाँ जी। बाद अब आप बता रहे हो कि आप दिन में प्रेस का काम करते हो, हाँ जी सर, अभी और भी करता हूँ। सुबह शाम आप जिम में जिम रहते में हो और रहता बच्चों को हूँ। ट्रेन करते हो। हाँ जी सर। आज तक आपका कोई स्टूडेंट है जो आपने तैयार किया हो? हाँ सर, किया है मैंने। एक क्या नाम है, सागर नाम का स्टूडेंट है, जो काफ़ी मेरी तरह ही था। वो बिल्कुल गरीब था, क्योंकि गरीब की भावना गरीब ही समझेगा। जो उसका पैसे नहीं है तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन उसे भी मैंने काफ़ी सपोर्ट किया। उसका आधे से ज़्यादा खर्चा मैंने उठाया। तो अच्छा जी। आज के टाइम में मिस्टर नॉर्थ इंडिया खेला, डायरेक्ट पहला कंपटीशन खेला उन्होंने, मिस्टर नॉर्थ इंडिया। अच्छा, उसकी हाँ। कोई प्लेस रही है? हाँ जी, उसकी 4th प्लेस आई थी। 4th प्लेस आई हाँ थी। जी सर। तो फिर सर अब आपकी जिम है, हाँ तो जी आप सर। अब ये प्रेस का काम क्यों नहीं छोड़ देते? अब तो आपका अच्छा खासा काम चल रहा है। सर देखो, जिम करने वाले आदमी कहते हैं ना, अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए आदमी को अपने अतीत पे टिका रहना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे पिताजी सब कुछ है मेरे, उनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। मैं तो आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी पोजीशन आ जाए मेरी, मैं आगे भी प्रेस ही करूँगा। 2 घंटे मैं दुकान पे खड़ा हूँ अपनी प्रेस की। आप अपने पिताजी को बोल भी सकते हो कि अब तो आप मतलब एज्ड हो गई आपकी, तो आप घर पे बैठिए, मैं हूँ कमाने वाला, आप दुखी मत होइए। नहीं नहीं, मेरे पिताजी खुद एक एथलीट हैं, जो खुद बैठना नहीं चाहते। वो कहते हैं अगर मैं घर पे बैठ गया तो आपके पिताजी एथलीट हैं? यस सर। एथलीट थे आपके हाँ पिताजी? जी। रनिंग के अंदर काफ़ी उन्होंने गोल्ड जीते हैं, उनको मेडल घर पे रखे हुए हैं। लेकिन चक्कर है, उनको घर की सपोर्ट ना होने के कारण वो आज कुछ नहीं कर पाए। अच्छा सर। तो सर आपका आगे का प्लान क्या है सर? सर आगे का प्लान देखो, हर बॉडी बिल्डर का ख्वाब होता है पूरे हिंदुस्तान के बाहर जाके हिंदुस्तान के लिए एक गोल्ड लेके आए। वही मेरा ख्वाब है। मैं दोबारा लॉकडाउन के बाद दोबारा तैयारी करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के लिए भारत से गोल्ड लेके आऊँ। लेकिन 50 से 55 कैटेगरी होती नहीं है, लेकिन मैं अपना वेट बढ़ाऊँगा और इंडिया के लिए भारत से गोल्ड लेके आऊँगा। मेरे बचपन से ही ख्वाहिश यही है, इंडिया में नाम कमाना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ख्वाहिश है सर आपकी। तो सर आप या क्या जगह है सर आपकी, मतलब कौन सी जगह है, आप हमारे इसको बताओगे? क्योंकि आसपास के जो भी है बच्चे हाँ हैं, जी। जो ये मतलब गलत संगत में ना पड़े, आपके पास जिम में आए और अपनी सेहत बनाए, तो आप अपना यहाँ क्या एड्रेस बता सर? सर देखो, मैं जय कॉलोनी में रहा हूँ, और मैं प्रेस के ठिए पे रहा हूँ, और शुरू से रहा हूँ। मैंने बुरे से बुरे देखे हैं, अच्छे से अच्छे देखे हैं। अगर आपको ऐप से बचना है तो आप प्लीज़ जिम लाइन में आओ। जो आप बाहर खर्च करना चाहते हो वो आप जिम लाइन लगाओ। आपकी बिल्कुल। बरादरी के अंदर, मोहल्ले में, पड़ोस में
बल्कि फैमिली के अंदर आपका नाम बहुत रोशन होगा बिल्कुल, और बहुत आप अच्छी है ना बात बहुत आगे तक जाओगे। जी, बिल्कुल। अगर इसके अंदर पैसे लगते हैं मानता हूँ, लेकिन ऐप के अंदर आदमी के पैसों की काउंटिंग नहीं करता, इस लाइन में काउंटिंग करता है पैसों की। जी, बिल्कुल। इस वजह से मैं खुद हूँ, मेरे साथ के लड़के हैं जो आधे ज़्यादा लड़के एक्सपायर हो चुके हैं और आगे एक्सपायर भी हो जाएंगे। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने दारू का नशा है। मैं उन्हें समझाता हूँ लेकिन वो मानते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि अपनी अपनी थिंकिंग है सर। जी, और बिल्कुल। मैं उन्हें मना करता हूँ, लेकिन चक्कर कुछ ने मेरी बात मानी भी है, कुछों के ऐप भी छूट गए हैं मेरे कहने से। मेरे लड़के काफ़ी बात मानते हैं मेरे एरिया में। जिन्होंने आपकी बात मानी है वो तो अब फिर आपको मतलब आपको बहुत अच्छा बोलते होंगे। हम बहुत अच्छा मानते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पैर छूते हैं। और मेरे से अच्छा। सीनियर हैं जो मेरे पैर छूते हैं, मेरे को कुछ शर्म चाहती है उनके आगे। सर मतलब एक बात और पूछूं आपसे, हाँ जी सर। कटिंग टाइम में आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हो सर? सर देखो प्रोटीन, देखो अगर तुम्हारा कोच अच्छा है जी। तो प्रोटीन का कोई इसमें महत्व नहीं है। आपकी मैन है डाइट प्लान, डाइट। सबसे मैन है डाइट प्लान। प्रोटीन तो इंडियन भी है और इम्पोर्टेड भी है, लेकिन इंडियन में ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इंडियन के अंदर है ना, उसमें ऊट पटांग चीज़ें ज़्यादा भर देते हैं, वो बेवकूफ़ बनाने वाला सौदा। इम्पोर्टेड लो और अपने ट्रेनर से हमेशा लो, कहीं बाहर से सप्लीमेंट मत लेना, अपने ट्रेनर से लेना, क्योंकि ट्रेनर का काम ये होता है उसे कराना और वो आपको उसमें रिजल्ट भी देगा। अगर आप बाहर से लेते हो सप्लीमेंट तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको सही ट्रेनर आपको आगे ले सकता है। एक पुरानी कहावत है, अगर पतंगबाज अच्छा हो जी। तो सद्दी से ही पतंग मांझा काट सकता है, और ट्रेनर अगर अच्छा है आपका तो आपको डाइट प्लान से ही बहुत अच्छा रिड्यूस करेगा। और सस्ते सप्लीमेंट, लेकिन इम्पोर्टेड हो। लेकिन सप्लीमेंट मेरी एक ही कहने की सलाह यही है, आप सबसे सभी गुजारिश है कि आप है ना कोच की सलाह से ही कोई स्टेरॉइड या कोई मेडिसिन ज़रूर लें। आप अकेले मत लाओ और अपने अकेले कभी मत लाओ। स्टेरॉइड से याद आया सर, आप बता रहे थे कि जब आप मतलब बॉडी बिल्डिंग लाइन में आए तो आपके स्टेरॉइड यूज करने से आपके घर वालों ने मना कर दिया था। बिल्कुल जी, मना तो सभी करते हैं सर। देखो स्टेरॉइड तो खैर गलत चीज़ है। अगर स्टेरॉइड यूज़ करना है तो कोच की सलाह से ही लेना, अपने अकेले मत करना, क्योंकि काफ़ी साइड इफेक्ट इनके हैं और आगे भी होते रहेंगे अगर बगैर आप कोच की सलाह के चलोगे। कोच का कहना पूरा मान लो और क्या नाम, जितना हो सके नॉर्मल वर्कआउट करो। क्योंकि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ लेकिन कम मात्रा में लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरी भी फैमिली है। मैं उन पे, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं उनका ज़्यादा ख्याल रखूँगा। उनके हिसाब से मैं उनके हिसाब से ही चलूँगा और आगे भी कम यूज़ करूँगा, मेहनत ज़्यादा करूँगा। जी बिल्कुल। तो आज हम मिले थे सतपाल भाई से, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके ज़रूर बताना। और देखते रहिए हाउ इज़ द जोश। थैंक यू।